हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने क्लास 12 की हमारी जो चैप्टर 4 है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, ओवरव्यू को देखा था और साथ ही साथ में छोटे मोटे जो शुरू के टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो बैकग्राउंड करके एक टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर 4 के अंदर। वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बैकग्राउंड और सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन करके ऐसे एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड वाले टॉपिक के अंदर बेसिकली दिया क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे कंट्री के अंदर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले आई। उसके बाद फिर क्या होता है, 1500 बीसी से लेकर के और 6600 बीसी तक का इस टाइम पीरियड के अंदर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वैदिक कल्चर एग्जिस्ट करती है। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान हमारे भारत के अंदर जो है वैदिक सभ्यता जो थी वो चल रही थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो थी हमारी कंट्री के अंदर वो एग्जिस्ट करती थी। और साथ ही साथ में आपने ये भी देखा था कि इस वैदिक सभ्यता के दौरान, ठीक है, इस वैदिक कल्चर के टाइम पीरियड के दौरान क्या था, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे तरीके के ट्रेडिशंस, बहुत सारे तरीके के कस्टम्स, बहुत सारे तरीके के बिलीफ्स, बहुत सारे तरीके के प्रैक्टिसेस जो थी वो इवॉल्व हुई थी। आपने देखा था, ठीक है, जैसे कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इसी वैदिक कल्चर के दौरान हमारे सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम आया। ठीक है, या फिर वर्ण सिस्टम आया, जिसको हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स के अंदर देखा हुआ है। वर्ण ऑर्डर आया था। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान वैदिक कल्चर के दौरान हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे तरीके के ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीव्स, प्रैक्टिस, थॉट्स, बहुत सारे तरीके की विचारधाराएं जो थी वो जन्म ली थी हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, इस वैदिक कल्चर के दौरान। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और इसका है एक एग्जाम्पल भी हमारे बुक के अंदर दिया गया है कि वैदिक कल्चर के दौरान था, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो थी प्रचलित थी। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, कि वैदिक सभ्यता के दौरान कौन कौन सी कस्टम ट्रेडिशन जो थी वो प्रचलित है, उसका एक एग्जाम्पल भी हमारे बुक के अंदर दिया गया है। और वो एग्जाम्पल है सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का। ठीक है, सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि इस वैदिक कल्चर के दौरान काफी ज्यादा प्रेवलेंट था। अब ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन क्या था, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन को बताने से पहले मैं जो होता है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक डाउट है वो आपके मन में क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, कई जगहों पे जो है, या फिर अगर आप किसी और एजुकेटर से पढ़ेंगे तो कहीं कहीं जो है एजुकेटर आपको ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन के मतलब जो है बलि बताएंगे कि सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का मतलब जो है वो बलि है। लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पे बताने वाला हूं। और दूसरी जगह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दूसरी जगह लिखा हुआ मिला जो मिलेगा वो आपको यज्ञ मिलेगा। ठीक है, कोई आपको जो है बताएगा कि सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन में जो था बलि होती थी, या फिर कोई आपको बताएगा कि सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन मतलब ये यज्ञ की प्रथा के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात इसको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने जो है इस दोनों टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो रिसर्च किया। ठीक है, काफी वगैरह बुक्स वगैरह को इधर उधर देखा और फिर फाइनली जो था मुझे लगा, ठीक है, कि ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का मतलब जो है बलि नहीं है, ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का मतलब जो था वो यज्ञ है। मैंने बहुत सारी पिछली जो हमारी जो ओल्ड एडिशन वाली जो बुक है हिस्ट्री की, यही एंशिएंट हिस्ट्री वाली, उसको भी देखा, उसमें भी जो था यज्ञ ही लिखा हुआ था। और जो इसका हिंदी वर्जन जो है, ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आप क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसका हिंदी वर्जन जो है अगर आप उसमें भी देखेंगे तो वहां पे ये यज्ञ की परंपरा ही जो था लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे बलि की परंपरा जो था नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि इतने सारी चीजों में जो बुक्स वगैरह हैं उन सब में यज्ञ की परंपरा लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको जो है यज्ञ की परंपरा ही बताऊंगा, ये बलि की परंपरा नहीं है। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप देखना चाहें, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद जो है बुक उठा करके देख सकते हैं, हिंदी वर्जन वाली क्लास 12 की, उस वहां पे यज्ञ ही जो है लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको इससे रिलेटेड एक जो कंट्रोवर्सी या फिर जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन जो है बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखिए, सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन जैसे मैंने कहा कि वैदिक सभ्यता के दौरान जो था एक प्रचलित, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके की प्रैक्टिस या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडिशन हुआ करता था। एक बहुत ही प्रचलित परंपरा जो थी वैदिक सभ्यता के दौरान जो थी वो थी, आज भी है। ठीक है, ये यज्ञ की परंपरा, और ये यज्ञ की परंपरा जो थी बेसिकली यज्ञ जो था उस समय इंडियन सोसाइटी के अंदर जो था वो कैटल को पाने के लिए, ठीक है, सन्स को पाने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो था किए जाते थे, साथ ही साथ में सक्सेस को अचीव करने के लिए।
ठीक है, राजा वगैरह जो थे या फिर जो वॉरियर्स होते थे वो बेसिकली यज्ञ जो था इसलिए करते थे ताकि जो भी युद्ध वो लड़ने जा रहे हैं उनको उसमें जो था विजय प्राप्ति हो जाए। इसके साथ साथ जो था अच्छी सेहत के लिए जो था वो भी यज्ञ किया जाता था। ठीक है, अच्छी सेहत के लिए जो था वो यज्ञ किया जाता था। ठीक है, और आज के समय में तो जो था आपको पता ही है कि पीस वगैरह से रिलेटेड भी जो था यज्ञ किया जाता है। ठीक है, तो यज्ञ जो था बेसिकली इन सारे कारणों की वजह से जो था किया जाता था। ठीक है, कैटल पाने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, सक्सेस पाने के लिए, गुड हेल्थ पाने के लिए, इन सारे कारणों की वजह से क्या था यज्ञ किया जाता था। इन यज्ञ के दौरान क्या होता था, उस समय वैदिक कल्चर के जो भी फेमस गॉड हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि इंद्र हो गया, ठीक है, इंद्र भगवान हो गए, और सोम, अग्नि, ये जो गॉड होते थे उस समय वैदिक कल्चर के दौरान इन सारे गॉड्स को जो था खुश करने के लिए जो था यज्ञ के दौरान जो था बहुत सारे तरीके के हाइम्स भी जो था गाए जाते थे। हाइम्स एक तरीके से सूक्तियां होती हैं जिनको जो था ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है। तो ऋग्वेद के अंदर जो ये हाइम्स, ठीक है, जो सूक्तियां जो लिखी गई हैं इनको जो था इस यज्ञ के दौरान जो था इन सारे देवताओं को जो था इंद्र भगवान को, अग्नि देवता को और सोम देवता को, इनको जो था खुश करने के लिए जो था इन सारे हाइम्स का जो था इन सारे सूक्तियों का जो था उच्चारण किया जाता था। शुरू में क्या था, सबसे पहले इन यज्ञ को जो था, ठीक है, जो ये सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन होता था इसको शुरू में लोग जो था कलेक्टिवली मिलकर के परफॉर्म करते थे। ठीक है, सबसे पहले लोग जो था वो कलेक्टिवली परफॉर्म किया करते थे। फिर आगे चल करके जो होता है लगभग 1000 BC से लेकर के 5000 BC के बीच में जो हेड्स होते थे घरों के, जो हेड्स होते थे बेसिकली, ठीक है, वो हेड्स जो थे वो इन सारे यज्ञ को जो था परफॉर्म किया करते थे ताकि घर में जो था वो सुख शांति जो था बनी रहे, समृद्धि जो था बनी रहे। उसके बाद इसके साथ साथ जो होता है ये सारे यज्ञ तो जो थे नॉर्मल यज्ञ होते भी थे, लेकिन इन सारे नॉर्मल यज्ञ के साथ जो था बहुत सारे कुछ इलेबोरेट यज्ञ भी जो था हुआ करते थे। ठीक है, कुछ खास तरीके की यज्ञ भी जो था हुआ करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, या फिर राजसू यज्ञ हो गया, ये सारे तरीके के यज्ञ भी जो था वो करवाए जाते थे, ठीक है, उस समय में। ठीक है, और ये सारे यज्ञ जो था बेसिकली जो राजा महाराजा होते थे, जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे या फिर जो चीफ्स वगैरह हुआ करते थे, ये सब लोग जो था इन सारे यज्ञ को जो था ब्राह्मण्स की मदद से जो था परफॉर्म करवाते थे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो था क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो एक वैदिक कल्चर की जो थी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जो थी उसका उदाहरण था। लेकिन यहाँ पे जो हमको मेन चीज जो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि वैदिक कल्चर होते हैं वो लगभग 600 BC के आसपास जो खत्म हो जाती है। ठीक है, और जब लगभग 500 BC का टाइम जो आता है, लगभग 500 BC के अराउंड का टाइम आता है, या फिर आप मान सकते हैं कि इन दोनों के लगभग 500 BC पीरियड का जब टाइम आता है, तो इस 500 BC के पीरियड के दौरान जो होता है पूरे विश्व में जो होता है, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर जो होता है बहुत सारे थिंकर्स का जो होता है वो जन्म होता है। ठीक है, इन 500 BC के दौरान जो होता है पूरी दुनिया के अंदर होता है बहुत सारे थिंकर्स का जन्म होता है। अगर मैं नाम बताऊं उन सारे थिंकर्स का जिनका जन्म जो था पूरी दुनिया के अंदर हुआ था, तो अगर हम डिस्कस करें कि ऐसे कौन कौन से थिंकर्स थे जिनका जन्म जो था वो बेसिकली 600 BC के दौरान हुआ था, तो आप सबको पता होगा। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो था वो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो था गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था भारत के अंदर। उसी तरीके से जो था चाइना के अंदर जो था, चाइना का के अंदर जो था कोंगजी का जन्म हुआ था, कोंगजी का जन्म हुआ था। और आपने जो था सुना होगा कि ग्रीस के अंदर जो था, ठीक है, ग्रीस के अंदर जो था बेसिकली आपने 3-4 नाम बहुत फेमस सुने होंगे, जिसमें से पहला नाम अरिस्टोटल का आता है, अरिस्टोटल का जन्म हुआ था। ठीक है, सोक्रेटिस का जन्म हुआ था जिनको हिंदी में सुकरात भी कहते हैं, और प्लेटो का जन्म हुआ था। ठीक है, और ऐसे ही जो था बहुत सारे थिंकर्स का जन्म जो था वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो था वो 500 BC के आसपास जो था वो लगभग हुआ था। ठीक है, और इन सारे थिंकर और इसीलिए क्योंकि इन सारे महान थिंकर्स का जन्म जो था वो लगभग 500 BC के दौरान हुआ था, तो इसीलिए क्या होता है ये जो 500 BC का जो पीरियड है इसको जो होता है विश्व के इतिहास के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो होता है बहुत ही टर्निंग पॉइंट जो होता है माना जाता है। ठीक है, इसको बहुत ही खास जो होता है वो टाइम पीरियड जो होता है माना जाता है। ठीक है, तो अब इन सारे थिंकर्स का जो था कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ठीक है, कि इन सारे थिंकर्स ने जो था देखिए क्या किया, जब इन सारे थिंकर्स का जो था वो जन्म हुआ, तो इन सारे थिंकर्स ने क्या किया, हमारी सोसाइटी के अंदर जो था बहुत सारे नई तरीके की आइडियोलॉजीज को जो था इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बहुत सारे नई तरीके की विचारधाराओं को जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे नए तरीके के प्रैक्टिसेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया।
जो एग्जिस्टिंग कस्टम ट्रेडिशन जो थे चल रहे थे उनके साथ साथ जो था इन सारे थिंकर्स ने जो था हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे नए तरीके के आइडियोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया, कस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ट्रेडिशंस को था इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और नए कस्टम और ट्रेडिशन और आइडियोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ जो था इन सारे थिंकर्स ने जो था जो एग्जिस्टिंग कस्टम ट्रेडिशन या फिर प्रैक्टिसेस जो चल रही थी, ठीक है, जिसको पहले से लोग जो थे जिन जिन प्रथाओं को जो था जिन जिन धर्म को, ठीक है, जिन जिन विचारधाराओं को पहले से सोसाइटी के अंदर लोग जो थे जो मान रहे थे उनके ऊपर जो था इन्होंने क्वेश्चन मार्क भी किया, ठीक है। इन्होंने जो था लोगों के जो भी धर्म, जो भी प्रथाएं, जो भी प्रैक्टिसेस लोग कर रहे थे, ठीक है, मान रहे थे जिनको, ठीक है, जिस भी विचारधारा से वो जुड़े हुए थे उसके ऊपर जो था इन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो था, ठीक है, महावीर स्वामी ने जो था जैन धर्म की जो आइडियोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया, गौतम बुद्ध ने जो था बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी हमारे कंट्री के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, नई आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ जो था इन्होंने, ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाया गया जो वर्ण ऑर्डर था, खास करके बुद्धिज्म में इन्होंने जो ब्राह्मणों के द्वारा जो वर्ण ऑर्डर बनाया गया था, ठीक है, जो कास्ट सिस्टम बनाया गया था उसको चैलेंज किया बुद्धिज्म ने, ठीक। बुद्धिज्म ने जो लोगों को जो बर्थ के बिहाफ पे लोगों को जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे, ठीक है, जन्म के आधार पे लोगों को जो था जो प्रिविलेजेस जो था दिया जा रहा था सोसाइटी के अंदर उसको जो था इन्होंने चैलेंज किया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यज्ञ वाला सिस्टम, ठीक है, यज्ञ वाले सिस्टम को भी जो था चैलेंज किया कि कैसे आप एक यज्ञ करके जो था भगवान को जो था खुश कर सकते हो। इन सारी चीजों को जो था इन्होंने, इन सारे नए नए थिंकर्स ने जो था वो क्वेश्चन मार्क जो था वो लगाया, ठीक है। और पुरानी जो प्रथाएं जो थी उनको चैलेंज करने के साथ साथ नई आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ जो था इन्होंने हमारी सोसाइटी के अंदर जो था बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी जो था उठाए, ठीक है, बहुत सारे नए तरीके के सवाल भी जो थे उन्होंने उठाए, ठीक है, बहुत सारे नए तरीके के फिलोसॉफिकल सवाल जो थे उठाए, ठीक है, बहुत सारे तरीके के इन्होंने आध्यात्मिक सवाल जो थे वो उठाए, ठीक है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठाए, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि ये लाइफ क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज लाइफ, ठीक है, लाइफ क्या होती है, लाइफ ह्यूमन बीइंग का जो था एग्जिस्टेंस होने का क्या कारण है, लाइफ की जो होती है डेथ के बाद पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। ऐसे जो था बहुत सारे तरीके के इन सारे थिंकर्स ने जो था नए नए सवाल जो थे वो सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस किए। और इसी की वजह से जब इन सारे थिंकर्स ने जो था हमारे सोसाइटी के अंदर जो था जो एग्जिस्टिंग कस्टम ट्रेडिशन जो थे, जो लोग जिनको फॉलो कर रहे थे उनके ऊपर जब सवाल उठाया इन्होंने, जब इन्होंने नई नई आइडियोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया, जब इन्होंने नए नए क्वेश्चन को जो था इंट्रोड्यूस किया, तो फिर सोसाइटी के अंदर जो था डिबेट और डिस्कशन जो था होना शुरू हो गए, ठीक है। डिबेट और डिस्कशन जो था वो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो था, ठीक है, इन सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के ऊपर जो था धीरे धीरे करके ये सारे जितने भी थिंकर्स थे या फिर इनसे जितने भी लोग प्रभावित हुए उन सबके बीच में जो था डिबेट और डिस्कशन जो थे वो शुरू होने लग गए, ठीक है। इन डिबेट और डिस्कशन के बारे में बेसिकली हमको जानकारी जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ऑलरेडी मिलती है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं उनके अंदर क्लियरली जो होता है इन सारे डिबेट और डिस्कशन की एक झलक जो होती है हमको देखने को मिलती है। वहां पे हमको दिखाया गया है कि कैसे उस समय हमारी सोसाइटी के अंदर था बेसिकली बुद्ध टेक्स्ट के अनुसार कि उस समय हमारी कंट्री के अंदर 64 सेक्ट्स जो थे, सेक्ट मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, 64 तरीके के रिलीजियस ग्रुप जो थे, ठीक है, या फिर आप इसको स्कूल ऑफ थॉट भी होता है कह सकते हो, ऐसे तरीके के, ठीक है, ऐसे 64 तरीके के संप्रदाय थे, ठीक है, जो कि अलग अलग, ठीक है, जगहों पे जो था, जो कि अलग अलग 64 सेक्ट स्कूल जो थे थॉट्स के, ठीक है, 64 सेक्ट जो थे रिलीजियस ग्रुप जो थे, ठीक है, ये सब क्या करते थे अलग अलग जगहों पे जो था एक दूसरे के बीच में जो था एक अलग अलग जगह जाकर के जो था एक दूसरे के साथ जो था डिबेट और डिस्कशन जो था वो किया करते थे, ठीक है। ये 64 सेक्ट मतलब एक तरीके से रिलीजियस ग्रुप होता है जिसको आज हम संप्रदाय कहते हैं ना, ठीक है, उसी को हम कहते हैं। तो ये जो 64 जो सेक्ट हुआ करते थे, जो 64 संप्रदाय उस समय हुआ करते थे, ठीक है, उन सबके बीच में जो था बेसिकली उनके जो टीचर्स होते थे, ठीक है, जैसे बुद्ध धर्म के टीचर कौन थे, गौतम बुद्ध थे, तो ऐसे जितने भी टीचर्स होते थे उन सभी के बीच में जो था बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन जो था चलते थे, ठीक है। हर एक टीचर जो था वो अपने तरफ से जो था अपने आर्गुमेंट पेश करता था और अपने आर्गुमेंट जो था एक दूसरे को पेश करके जो था एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश जो थे किया करते थे, ठीक है, घूम घूम करके इधर उधर एक दूसरे के साथ डिबेट किया करते थे। ये डिबेट जो थे बेसिकली एक पॉइंटेड हट में जो था हुआ करता था, ठीक है, एक नुकीलीदार ऐसे हट में जो था हुआ करता था, जैसे आज हम झोपड़ी बनाते हैं वैसे ही हट होती थी, ठीक है। इसके अंदर क्या था, टीचर्स बैठा करते थे आमने सामने, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जो था ऐसे डिबेट और डिस्कशन करते थे, ठीक है, पॉइंटेड हट में जिसका नाम जो था बेसिकली कुटागढ़शाला हुआ करता था, कुटागढ़शाला जो था वो हुआ करता था,
ठीक है। तो ऐसे डिस्कशन जो था वो बेसिकली टीचर्स के बीच में हुआ करता था और फाइनली लास्ट में जो टीचर जो था दूसरे को जो था कन्विंस कर ले जाता था अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए, तो उस टीचर के, ठीक है, जो टीचर मतलब एक तरीके से हार जाता था, उसके जितने भी फॉलोअर होते थे वो सारे फॉलोअर जो टीचर जीत जाता था उसके ग्रुप में जो थे शामिल हो जाया करते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, जो बेसिकली जो टीचर्स हुआ करते थे या फिर जो ये सेक्ट हुआ करते थे, इनके फॉलोअर जो थे वो घटते भी होते थे और बढ़ते भी होते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात जो थी, ये छोटा सा टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर होता बता सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए जो होता है इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर होता है हम जितनी हमारी जो जो दो नई आइडियोलॉजीज थी, ठीक है, जिनके बारे में भी हमने देखा, जैन धर्म और बुद्धिज्म, इन दोनों के बारे में होता है कंबाइनली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।